माइंड ब्लोइंग चैनल के अपने रियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। एक बार हम फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर हैं और वो विषय है कोरोना वैक्सीन। तो बहुत सी खबरें आ रही है, कम से कम 200 वैक्सीन पूरे संसार में बन रहे हैं और उन 200 वैक्सीनों में 19 वैक्सीन सेकेंड ट्रायल पे है और 5 वैक्सीन तीसरे ट्रायल पे है। तो अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब कोरोना का वैक्सीन अब में यानी कि कब आ जाएगी, बहुत ही जल्द आने वाली है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस से राहत मिलने वाला है और जो कि इम्यूनाइजेशन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो मैं ये चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कुछ कंपनियाँ जो इसमें लगी हुई थी, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर भारत बायोटेक है, ये भारत की है सीरम, और आईसीएमआर भारत बायोटेक भी भारत की है। ऑक्सफोर्ड जो है वो आपका इंग्लैंड का है। मॉडर्ना कंपनी जो है वो आपका यूएस का है। और आपको बताऊं कि गामेलिया इंस्टीट्यूट जो कि आपका रसिया का है, और चाइना भी वैक्सीन बना रहा है, साथ में इजराइल और ऑस्ट्रेलिया भी बना रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 10 अगस्त को आपका रूस ने एक वैक्सीन लॉन्च किया जिसका नाम था स्पुतनिक वी, और इसे लॉन्च किया था गामेलिया इंस्टीट्यूट ने। लेकिन यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसे मेरी बेटी को भी दिया गया है और ये सारा ट्रायल पार कर चुका है। लेकिन जब WHO ने इसका पूरा डिटेल्स मांगा और इसको ओपन करने, डिस्क्लोज करने के लिए कहा, तो रूस आज तक WHO का मुहर नहीं लगा पाया और उसे पूरा ये नहीं मिला। उसके बाद चाइना ने अपना वैक्सीन का दावा किया कि उन्होंने भी अपना वैक्सीन बना लिया, लेकिन ये वैक्सीन भी अभी तक इसका कोई डिटेल्स WHO के पास नहीं गया और ना उसकी मुहर लगी। अब हम आगे चलते हैं। मॉडर्ना, यानी कि सबसे पहले बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने $75,000 करोड़ इस वैक्सीन पे खर्च किया और वैक्सीन बनाने के तीसरे ट्रायल में है, जो हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक आ जाए, जो कि 70,000 लोगों पे ट्रायल चल रहा है। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन और बड़ी खबर हम लोगों के लिए ये है कि गामेलिया इंस्टीट्यूट का स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रसिया ने दावा किया, उसके बाद चाइना का वैक्सीन जो डाउटफुल स्थिति में संदेहास्पद जगह पे चला गया और अभी तक नहीं आने के कारण लोगों में निराशा की खबर फैल गई थी। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर और साथ में एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ मिलकर जो वैक्सीन बनाने का कोशिश किया, वो वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से मार्केट में आने वाली है, जिसका तीसरा ट्रायल भी सफल है और लगभग तीसरा ट्रायल अब पूरा होने वाला है। उसके बाद इसे भेजा जाएगा आपको WHO के पास इसको मुहर लगाने के लिए। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भारत की एक और कंपनी भारत बायोटेक, दोनों मिलके जिस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, तो ये भी तीसरे ट्रायल में चल रहा है। अब देखना यह है कि कौन सी वैक्सीन कब और कितने दिनों में हमारे बीच, लोगों के बीच आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, वो आपको आज से 73 डेज यानी कि 73 दिन बाद हो सके कि आपको उपलब्ध हो जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह बताया था कि भारत के लोग उतने अमीर नहीं हैं, इसलिए वैक्सीन को हम बाजार उतारेंगे तो वैक्सीन जो है 225 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। लेकिन भारत सरकार ने इसे देखते हुए भारत के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने के लिए अपने तरफ से 3,000 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देने का कोशिश किया, जो 73वें दिन पूरे भारतवासियों को फ्री में ये कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है वो आप लोगों को मिले और जल्द से जल्द भारत जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए। ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात होगी,
और भारतवासियों और भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने 3,000 करोड़ देके वैक्सीन को अपने लोगों के लिए खरीद लिया और वो सभी को, सारे भारतवासियों को, लगभग 1,40,00,000,000 भारतवासियों को वैक्सीन फ्री में मुहैया होने जा रहा है आज से 73वें दिन। ये सबसे बड़ी हम सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि फ्री में हम वैक्सीन का उपयोग कर सकेंगे और यूज कर सकेंगे। तो आज से 73वें दिन का इंतजार करिए फ्री वैक्सीन के लिए और कोरोना मुक्त भारत के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।